देखें, तारीख हमेशा कोई सीधी सादी और खुली किताब नहीं रही। हमारी इस तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने हर तरह की मंतिक यानी लॉजिक को मात दे दी, अपना एक लंबा चौड़ा निशान छोड़ा और फिर अचानक किसी साई की तरह हवा में गायब हो गए। न कोई सुराग पीछे छोड़ा और न ही कोई जवाब दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये पुरस्कार लोग थे कौन, कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं गुमशुदा और तारीख राजों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उनमें शामिल हैं तारीख के अजीम तरीन मम्मे, मिड सेंचुरी फैंटम्स, क्राइम सीन्स पर नजर आने वाले साए, कुछ ऐसे वाकयात जो इंसानी समझ से बाहर हैं, और आखिर में इन मिस्ट्रीज की वो कशिश जो कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। 6 बिल्कुल अलग केसेस और जवाब उनका एक भी नहीं, यानी जीरो। चलिए इस अनजान सफर का आगाज करते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, इंसानी तारीख के अंदर अब भी कितने बड़े खला मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मिड सेंचुरी फैंटम्स, यानी वो लोग जिन्होंने मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स को हिलाकर रख दिया। 24 नवंबर 1971। तसव्वुर करें किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी का सीन। एक शख्स जिसे मीडिया ने बाद में डीबी कूपर का नाम दिया, वो एक बोइंग 727 जहाज को हाईजैक कर लेता है। उसका दावा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है। डिमांड क्या थी? $2 लाख और 4 पैराशूट। पायलट ने जहाज को सियाटल उतारा, डिमांड्स पूरी की गई। फिर उस शख्स ने जहाज को मेक्सिको की तरफ उड़ने का कहा और आधी रात के वक्त वो उड़ते जहाज से सीधा हवा में छलांग लगा देता है। अब हैरत की बात यह है कि सब के सब 36 मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे। जहाज को भी कोई खराश नहीं आई, लेकिन वो काले रेनकोट वाला शख्स हमेशा के लिए गायब हो गया। पता है, इस एक वाक़े की वजह से पूरी दुनिया की एविएशन सिक्योरिटी बदल गई। सख्त तरीन कानून आए। एफबीआई ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन डीबी कूपर कहाँ गया, आज तक किसी को नहीं पता। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं एक और अजीब वाक्य की तरफ। 1954, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक शख्स लैंड करता है जो फ्रेंच के अलावा भी कई जबानें बड़ी रवानी से बोल रहा था। जब सिक्योरिटी वालों ने उससे पूछा कि भाई अपना मुल्क नक्शे पर दिखाओ, तो उसने वहां उंगली रखी जहां एंडोरा है। लेकिन उसका बहुत जोर देकर यह दावा था कि उसका मुल्क ट्वारस है और उसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। मैप पर एंडोरा लिखा देखकर वो खुद भी खासा परेशान हो गया था। लेकिन असल कहानी तो उस शख्स का वो नामुमकिन फरार है। उलझकर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उसे एक करीबी होटल की बहुत ऊंची मंजिल पर ठहरा दिया और दरवाजे पर 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े कर दिए। कमरे में कोई बालकनी नहीं थी और खिड़की से कूदना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन अगली सुबह वो शख्स, उसके पास मौजूद अजीबोगरीब करेंसी और इस अनजान मुल्क का पासपोर्ट, सबका सब गायब। पीछे एक छोटा सा निशान तक नहीं मिला। सच में कभी कभी हकीकत अफसाने से भी ज्यादा नाकाबिले फहम होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, शैडोज एट क्राइम सीन्स। नवंबर 1963, डालिस की सड़कें, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पर कातलाना हमला हुआ। अब सोचिए, इस अफरा तफरी और शदीद खौफ के माहौल में जहां हर कोई अपनी जान बचा रहा था, वहां एक पुरअसरार खातून इंतहाई सुकून से खड़ी इस पूरे वाक़े को रिकॉर्ड कर रही थी। उसने एक रशियन स्टाइल का स्कार्फ, जिसे बाबुश्का कहते हैं, पहना हुआ था। कोल्ड वॉर के इस उरूज के दौर में एक आम खातून के पास इस तरह का जदीद कैमरा होना कोई आम बात तो थी नहीं। ये चीज उसकी वहां मौजूदगी को हद से ज्यादा मशकूक बनाती है। वक्त गुजरता गया। 1970 में, यानी वाकये के पूरे 7 साल बाद, ब्यूवर्ली ऑलिवर नामी एक औरत ने शोहरत के लिए दावा किया कि वही बाबुश्का लेडी है और उसने उस वक्त याशिका सुपर 8 कैमरा इस्तेमाल किया था। लेकिन एफबीआई ने फौरन इस कहानी को झुटला दिया, क्योंकि याशिका ने तब तक वो कैमरा मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया था। आज भी तमाम हिस्टोरिकल फुटेज में उस खातून का चेहरा धुंधला ही है, जैसे तारीख के सबसे अहम गवाह को किसी ने तारीख के सफात से ही मिटा दिया हो।
अब जरा आते हैं 19वीं सदी के लंदन। 1888 से 1891 का दौर। व्हाइट चैपल की वो तारीख गलियां जहां जैक द रिपर का खौफ फैला हुआ था। कम से कम 11 औरतों को जिस बेरहमी मगर एक सर्जिकल प्रिसिजन के साथ मारा गया, इससे साफ जाहिर था कि कातिल किसी जर्राही के इल्म का माहिर था। लंदन पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर वो शख्स हमेशा एक साया ही बनकर रहा। फिर कई दहाइयों बाद एक एमेचर जासूस रसल एडवर्ड्स ने दावा किया कि उसे एक मकतूला की शाल से मिलने वाले डीएनए की मदद से असल कातिल मिल गया है। इसने एक पोलिश नाई हारून कोस्मेंस्की पर इल्जाम लगाया। अब देखें, हम तमाम जराए का गैर जानिबदाराना जायजा ले रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ये महज एक प्राइवेट तहकीक थी। अगर ऑफिशियल पुलिस फाइल देखी जाए तो जैक द रिपर का केस आज तक बाकायदा तौर पर हल नहीं हो सका। सदियों पुराने जराइम आज भी जदीद साइंस को मात दे रहे हैं। चौथा हिस्सा, बियॉन्ड ह्यूमन एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम कुछ ऐसे वाकयात देखेंगे जो बिल्कुल अजीब हैं। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 9 तजुर्बाकार हाइकर्स की तादाद है जो फरवरी 1959 में रूस के यूराल पहाड़ों पर गए और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आए। इस पहाड़ी को आज हम डेविल पास या मकामी जबान में शैतानी घाटी कहते हैं। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर रूह फना कर देने वाला था। खेमे अंदर से फटे हुए थे, लाशें मिली तो उनकी हालत ऐसी थी कि बयान करना मुश्किल है। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी तो किसी की जुबान गायब थी। इस वाकये ने ऐसी ऐसी थ्योरीज को जन्म दिया जिनकी कोई हद नहीं। किसी ने कहा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान वजह बनी, किसी ने सोचा ये कोई फील्ड रशियन मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, और कुछ तो येटी और एलियंस तक बात ले गए। ये वाकया वाकई कुदरती ताकत के सामने इंसानी बेबसी की एक खौफनाक याद दहानी है। अब 12वीं सदी के इंग्लैंड चलते हैं। सफलो के इलाके में एक गांव है वॉलपेट। फसलों की कटाई के वक्त गांव वालों को भेड़ियों के पकड़ने वाले एक गड़े से 2 बहन भाई मिले। उनका रंग बिल्कुल दरख्त के पत्तों जैसा सब्ज। वो एक अजीब सी नामालूम जबान बोलते थे और शुरू में सिर्फ कच्ची फलियां खाते थे। वक्त के साथ जब उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी सीखी और उनकी जिल्द का रंग भी आम इंसानों जैसा हो गया, हालांकि लड़का बेचारा जल्दी गुजर गया था, तो इस बच्ची ने जो इंकशाफ किया वो हैरान कुन था। उसने बताया कि हम सेंट मार्टिन लैंड नामी जगह से आए हैं, जहां सूरज नहीं निकलता और सब कुछ सब्ज रंग का है। अब हिस्टोरियंस ने इसे लिख तो लिया, लेकिन ये आखिर था क्या? कोई मुतवाजी दुनिया? उसका राज शायद हमेशा के लिए दफन हो चुका है। आखिर में आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, द इंड्यूरिंग ओलिवर ऑफ मिस्ट्रीज, यानी इंसानी फितरत और उन राजों का गहरा ताल्लुक। मशहूर जर्मन नॉवल निगार एरिक मारिया रिमार्क का एक बड़ा जबरदस्त कौल है। उन्होंने कहा था, इंसानी फितरत बहुत पुरस्कार है। ये उसी वक्त अपने असल रूप में आश्कारा होती है जब इंसान पर हावी हो जाती है। असल बात यही है कि हमारा जहन नामालूम को जानने के लिए इतना बेचैन रहता है कि हम हमेशा ऐसी कहानियों की तरफ खींचे चले आते हैं जहां लॉजिक दम तोड़ देती है। तो अगर हम आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को समअप करें तो हमने देखा डीबी कूपर जो हवा में गायब हुआ, बाबेश्का लेडी जो कैनेडी के कत्ल की खामोश गवाह बनी, टुआरस का वो शख्स जिसका मुल्क ही एग्जिस्ट नहीं करता था, डेविल पास के हाइकर्स का वो दर्दनाक अंजाम, वॉलपट के वो सब्ज बच्चे जो शायद किसी और ही जहां से आए थे, और जैक द रिपर जिसे कानून कभी छू तक ना सका। ये सब मिलकर बताते हैं कि तारीख इतनी सीधी नहीं चलती जितनी हम समझते हैं। ये तमाम कहानियां हमें इस बात पर मजबूर करती हैं कि हम अपने इल्म और मंतक की महदूदियत को तस्लीम करें। तो इस सब के बाद एक सवाल तो बनता है, इन हैरत अंगेज मामों में से वो कौन सा ऐसा राज है जो अपने अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठा है जिसे सुनने और तस्लीम करने के लिए इंसानियत शायद आज भी बिल्कुल तैयार नहीं।